जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सबों को हमारे YouTube एकेसा मैथ्स पे। तो प्यारे दोस्तों, तो जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक में आप लोगों को वहाँ पर करा रहा था और ट्रिगोनोमेट्रिक में आप लोगों को मैंने लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे का वीडियो में आप लोगों को दिया था। अब उससे हम लोग आगे करेंगे और वहाँ पर केवल हम लोग टाइप 1 के बारे में वहाँ पर जाने थे। और टाइप 1 में आप लोगों को क्या मैंने बताया था, वो मैंने बताया था दोस्तों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हाँ, कुछ बच्चे लोग अभी इस बात से लेके होंगे कि सर अभी लाइव नहीं दे पा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, अभी आप लोगों को रिकॉर्डेड ही क्लास मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा ये नहीं कि पुराना वीडियो मिलेगा, आप लोगों को करंट वीडियो मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग को घर जाना पड़ रहा है, तो कभी भी शूट कर रहे हैं, रात में भी शूट कर दे रहे हैं, दिन में भी शूट कर दे रहे हैं। एक्चुअली केवल 7 बजे ही वहाँ पर लाइव वाला टाइमिंग, अब जैसे मेरा भाई है उसको भी शूट करना पड़ रहा है, हमें भी शूट करना पड़ रहा है, जिस कारण से अभी लाइव हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। पेड वाली भी क्लासेस है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि उसमें टाइम। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को 7 बजे ही वहाँ पर वीडियो मिलेगा, ठीक है, लेकिन रिकॉर्डेड मिलेगा। तो आप लोग देखिए, पढ़ने वाले बच्चे को कोई मतलब नहीं होता कि रिकॉर्डेड है, उनको केवल स्टडी मटेरियल सही मिलनी चाहिए। तो आप लोगों को जो मैं कमिटमेंट किया हूँ, बस वो आप लोगों को मैं देने का कोशिश करूँगा और टाइप वाइज ही आप हम लोग चलेंगे। तो अगर जो हम लोग नेक्स्ट टाइप हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, वो वैल्यू अगर दिया गया है तो मान निकालने के आधार पे पढ़ेंगे, फंक्शन चेंज करने के आधार पे पढ़ेंगे। और इसमें लगभग जिस तरह आप लोगों को, और टाइप 1 का जो आप लोगों का PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। आज ही आप लोगों को ये वीडियो मिल रहा है, तो आज ही आप लोगों को टेलीग्राम में जाइएगा। और टेलीग्राम पे आप लोगों को पता होगा कि टेलीग्राम में एकेसा मैथ्स करके एक चैनल है, उस पर आप लोगों को मिल जाता है। या तो एक और दूसरा टेलीग्राम पे है मैथ डाउट बाय के, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं वैल्यू पुट करने के आधार पे। तो जैसे आप लोगों को मैंने बताया था, आपको ये बात ध्यान रखना है कि सर साइन 30 डिग्री का जितना वैल्यू होगा उतना ही कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसको बताऊंगा कि ये होता कैसे है। सो ठीक है, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कॉस 90 डिग्री, ये होता कैसे है, ये चीज़ में ये तो वैल्यू आप लोगों को पता था, जिस कारण से हमने दिखा दिया कि चलो इसका भी वैल्यू 1/2 आ रहा है और इसका भी वैल्यू 1/2 आ रहा है, तो हम लोग बराबर लिख सकते हैं। लेकिन और बड़ा से बड़ा अगर आ जाए, मान लो साइन 17 डिग्री है, तो उसको अगर कॉस के फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आज हम लोग इस मुद्दे पर हम लोग बहुत बेहतर तरीके से बात करेंगे। थोड़ा ऊपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो साइन 17 डिग्री, तो उसको कॉस में अगर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। सेक अगर है तो उसको अगर फंक्शन चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। तो आज हम लोग इसके ऊपर वहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए कुछ वैल्यू आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ताकि आगे चल के वहाँ पर फायदा होगा। जो मैंने वैल्यू वाला टेबल जो आप लोगों को मैंने कराया था, ये वाला टेबल आप लोगों का सभी लोगों को याद होगा। पहला वाला पार्ट आप लोग देखे होंगे कि साइन 0 का मान कितना होता है, ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है। तो ये वैल्यू आपको याद रखना बहुत अधिक आवश्यक है, ठीक है। तो आज मैं अभी यहाँ पर डिस्कस जो करने वाला हूँ वो हम लोग का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट होगा। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखिएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, फंक्शन चेंज करने के आधार पे। देखिए, अधिक प्रूव करने के चक्कर पे मत जाइएगा, आप लोग समझने के वहाँ पर बारे में जाइए। सबसे पहले आप इस फिगर को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इसको हम लोग कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे तो वहाँ पर सब जाना जाता है कि कौन भुज होता है, कौन कोटि होता है, ठीक है। हम इसको इधर से एक्स एक्सिस कहते हैं, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। इस वाले पार्ट को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसे हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। अधिक उतना डीप में नहीं जाना है, जितना जानना है बस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट, ठीक है। नाम मेंशन कर दीजिए। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। लिखते चलिएगा आप लोग, ठीक है। ये क्वाड्रेंट को लिखते चलिएगा आप लोग ध्यान से, एकदम जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर अगर कोई, यहाँ पर जो एंगल अगर कोई एंगल अगर बन रहा है तो वो 0 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर अगर कोई एंगल बन रहा है तो 0 डिग्री बन रहा है। तो 0 से मान इधर जब जाएगा तो दैट मीन्स 0 से बढ़ेगा, 0 से बढ़ेगा, ठीक है। और जब कोई मान अगर इधर से इधर की ओर अगर आएगा तो वो 90 डिग्री से घटेगा। तो इसका वैल्यू जो होता है वो 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। थीटा मतलब कोई भी कोण हो जाएगा। 90 डिग्री से अगर किसी का मान अगर कम है तो वो पहला क्वाड्रेंट में जाएगा। इस बात को वहाँ पर ध्यान से रखिएगा, ठीक है। आप देखिएगा, अगर कोई अगर इधर जाता है तो 90 डिग्री प्लस होगा,
तो ये 90 डिग्री प्लस थीटा यहाँ पर हो जाएगा। या तो अगर कोई वैल्यू अगर इधर से इधर की ओर जाएगा तो ये वाला जो एंगल है 180 डिग्री है, तो यहाँ पर इसका भी मान लिख लीजिएगा 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। मेरी बात को एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर कोई मान यहाँ से यहाँ तक अगर 180 डिग्री चल चुका है, अब इसमें से इधर प्रवेश करेगा तो 180 डिग्री माइनस थीटा होता है। और अगर ये इधर से इधर अगर कोई वैल्यू अगर जाता है 180 डिग्री प्लस थीटा होता है, और ये हो जाएगा 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अगर कोई मान इधर से इधर की ओर बढ़ेगा तो हो जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा। और अगर इधर से अगर इधर की ओर घटेगा तो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। अब अगर कोई वैल्यू अगर एक राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर से इसमें एंट्री कर गया तो ये हो जाएगा 360 डिग्री प्लस थीटा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, पहले वैल्यू आपको यहां पर, ठीक है, अगर कोई बोलेगा कि 135 डिग्री है तो 135 डिग्री यहां पर जाएगा, किस पे, 90 से अधिक में जाएगा या तो फिर 180 से कम में जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, पहले एकदम ये चीज आपको समझना है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन बोल देगा कि 135 डिग्री है तो 135 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, या तो इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। कहने का मतलब ये जा रहा है तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू अगर दे देगा 240 डिग्री तो 240 डिग्री को आप लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वैल्यू आपको जो पता है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, अभी मैं 15 डिग्री 75 डिग्री भी बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसीलिए हम लोग जब भी टारगेट अगर हम लोग का ये जा रहा है कि ऐसा वैल्यू हम लोगों को सोचना रहता है जहां से हम उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को यहां पर देखिएगा कि 240 डिग्री है तो उसको हम लोग 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं और 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज समझाने का मेरा ये स्क्रीनशॉट आउट आप लोग ले लीजिएगा। मेरा समझाने का मेन मकसद क्या है, इस बात को यहां पर आपको समझना है। ये चीज आपको ध्यान देना है कि ये मेरा किस क्वाड्रेंट में वैल्यू जाएगा। उसके बाद अगर ये चीज जाएगा तो अभी तो मैं सब कुछ मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको पोजीशन देखना है कि हमारा जो एंगल का जो पोजीशंस होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। पहला क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, दूसरा क्वाड्रेंट में करेगा, तीसरा करेगा या चौथा करेगा। उसके बाद अभी बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। सबसे पहले हम लोग घर की स्थिति को हम लोग देख लेंगे कि ये किस घर में जाएगा। ठीक है, अगर 145 डिग्री है तो वो सेकेंड में जाएगा, 200 से अगर अधिक है तो उसमें जाएगा। तो ये सबसे पहले चीज़ ये मेरा सिखाने का मोटो था, तो इस चीज़ को आप लोग जरूर वहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसको और अगर डिटेल में लिखना है तो डिटेल में भी लिख सकते हैं। थोड़ा इसको मैं मिटाऊंगा। तो आराम से समझिएगा, आपको कभी भी ये चीज़ नहीं लगेगा कि यार हम लाइव नहीं पढ़ रहे हैं। आप बढ़िया से पढ़ रहे हैं, बस इस बात को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री माइनस थीटा होता है और 360 डिग्री प्लस थीटा होता है। एकदम बच्चे की तरह मैं लिख दे रहा हूं। दूसरा क्वाड्रेंट में जो जाएगा वो 90 डिग्री प्लस थीटा होता है, 180 डिग्री माइनस थीटा होता है। तीसरा क्वाड्रेंट में जब जाता है, तीसरा क्वाड्रेंट में जाएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा मेरे पास जगह कम है। तीसरा क्वाड्रेंट में जाएगा तो 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा। और चौथा क्वाड्रेंट में जाएगा तो 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। ये चीज़ मेरा समझाने का ये चीज़ मकसद था। अब मैं देखिए यहाँ से अब आपको आगे मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब आपको आगे लेके चल रहा हूँ। अब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये पहला क्वाड्रेंट, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, उतना प्रूफ करने मत जाइएगा। प्रूफ करेंगे तो फिर ऐसे ऐसे करके हम प्रूफ करेंगे, फिर एंगल बताएंगे। उतना आपको ध्यान रखना है।
एक पहला क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, पहला चतुर्थांश में जितने भी फंक्शन जाएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक का, सबकी मान पॉजिटिव में होता है, सबके मान वहाँ पर जो होगा, सबका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में होगा, सकारात्मक होगा। ऑल फंक्शन पॉजिटिव। ऑल फंक्शन पॉजिटिव में होगा, बस आपको ये चीज़ जानना है, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू जाता है तो ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्वाड्रेंट में अगर जाएगा तो दूसरा क्वाड्रेंट में जो है वो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। साइन थीटा कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, थीटा भी नहीं लिख रहे हैं, केवल वहां पर लिखिए साइन और कॉसेक जो होगा वो पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं, रेस्ट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तीसरा क्वाड्रेंट अगर है तो टेन और कॉट का है, ये दोनों पॉजिटिव जाएगा, बाकी देखिए 6 फंक्शन होते हैं, तो इसमें अगर साइन और कॉसेक अगर पॉजिटिव जाएगा तो बाकी सब नेगेटिव जाएगा, जैसे टेन और कॉट नेगेटिव जाएगा यहाँ पर, और इसका जो यहाँ पर है कॉस और सेक, कॉस और सेक यहाँ पर जाएगा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव जाएगा। बस जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते चलिएगा कि कॉस और सेक का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर पॉजिटिव में जाएगा, दैट मीन्स बाकी नेगेटिव, ठीक है। टेंशन मत लेना, ऐसे भी प्रूव करके आप निकालो, लेकिन उतना दिमाग ना लगाओ, हमको ट्रिगोनोमेट्रिक जानना है, हमको ट्रिगोनोमेट्रिक सीखना है। अभी कोऑर्डिनेट आपको नहीं जानना है कि पी एच, बहुत चीज़ मैं बताऊंगा, अभी टेंशन ना। सबसे पहला चीज़ आप लोगों को मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैंने यहाँ पर आपको ये बताया कि सबसे पहले किस वो क्वाड्रेंट में करेगा, जैसे 240 डिग्री है तो 240 डिग्री हमारा इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, तो ये पोजीशन सबसे पहले जाने। अब उस घर का मालिक कौन है, दैट मीन्स जो पॉजिटिव में रहेगा उसको हम लोग वहाँ पर मालिक बोलेंगे, दैट मीन्स वो वहाँ पर, तो पहला दूसरा क्वाड्रेंट जैसे ही बोलेगा तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि साइन और कॉसेक वहाँ पर पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। इसको वहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है। पहला क्वाड्रेंट सभी का होता है, ऑल फंक्शन, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेंट जो होता है वो साइन और कॉसेक का होता है, एकदम ये दिमाग में सेट कर जाइए, ठीक है, एकदम आराम से एकदम, ठीक है। तीसरा क्वाड्रेंट जो होता है, भाई इतना तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, कॉट, और चौथा क्वाड्रेंट जो होता है वो कॉस और सेक का होता है, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला चीज़ है कि फंक्शन का वैल्यू कब वहाँ पर पॉजिटिव में, किस किस घर में पॉजिटिव में जाएगा और किस किस घर में नेगेटिव में जाएगा। यहाँ तक आप लोग सबसे पहले चीज़ तो सीख लिए, ठीक है। दूसरा चीज़, अब तीसरा चीज़ आपको यहाँ पर ये चीज़ आपको जानना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन कब चेंज करेगा और फंक्शन चेंज कब नहीं करेगा, सो ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिए, थोड़ा सा जूम अधिक हो गया, मैं जूम इसको कम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, और मैं मुझे भी मेरा भाई सेट करके गया है, ठीक। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा, ये चीज़ तो सबसे पहले चीज़ हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अब इसको फिर से मैं दूसरा पेज ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, और आराम से पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो आराम से, तो आप लोग का कमेंट तो इसमें देखूंगा ही, लाइव में हो सके जल्दी जल्दी कमेंट इतनी चलती है जिस कारण से नहीं देख पाएंगे, और ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर कोई कमी भी अगर पता चले तो आप ज़रूर वहाँ पर कोशिश करेंगे, तबीयत अब सही लगभग है, तो रोज़ आप लोगों को वीडियो में दूंगा। जय श्री राम, पानी पी लो। हाँ, तबीयत खराब रहने के कारण अभी क्लास से भी हम लोग का रेगुलर नहीं चल पा रहा था, तभी धीरे धीरे सही हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जान लिए। अब आपको ये चीज़ ध्यान देना है, फंक्शन कब चेंज होता है, नोट करके लिखिएगा। जब कौन, जब एंगल 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, या
270 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, तब फंक्शन चेंज हो जाता है, तब फंक्शन चेंज हो जाता है। कहने का मतलब अगर कोई भी एंगल का मान 90 डिग्री से जैसे ही अधिक जाएगा या 90 डिग्री से कम होगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन किस में चेंज होगा अभी वो भी मैं बताऊंगा। इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि जब भी 90 डिग्री के साथ अगर कोई भी वैल्यू अगर एंगल का अगर प्लस माइनस हो तो क्या होता है दोस्तों, फंक्शन बदल जाता है, फंक्शन चेंज हो जाता है। और फंक्शन चेंज किस में होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर वो साइन में है तो कॉस में चेंज कर लेगा, और कॉस में है तो साइन में चेंज कर लेगा। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। कॉस में है तो साइन में चेंज हो जाएगा, साइन में है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से एक यहाँ पर ये हो गया। दूसरा अगर है, अगर वो टेन में है तो कॉट में परिवर्तन हो जाएगा, वो कॉट में फंक्शन चेंज कर लेगा, और कॉट में है तो टेन में चेंज कर लेगा। ये दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, तीसरा फंक्शन जो चेंज करता है, यहाँ पे 6 ही फंक्शन तो आपको जानना ही है। सेक है वो कॉसेक में चेंज होता है, और कॉसेक जो है वो सेक में चेंज होता है। अब देखिए कितना बढ़िया आपको समझ में आएगा। पहला चीज़ आप लोगों को फिर से मैं रिपीट कराना चाहूँगा, बार बार इसलिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ कि पहले पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है, उस पर हम लोग को ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग ये चीज़ जाने वैल्यू वहाँ पर किस में जाएगा, सो किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। पहला क्वाड्रेंट सभी का है, दूसरा क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक का है, तीसरा क्वाड्रेंट टेन और कॉट का है, चौथा क्वाड्रेंट कॉस और सेक का है। उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया कि फंक्शन कब चेंज करेगा, जब 90 डिग्री के साथ एंगल को प्लस या माइनस करेंगे, तभी वहां पर वो क्या हो जाएगा, फंक्शन बदलेगा, अन्यथा फंक्शन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आउट इसका भी ले लीजिए आप लोग। चलिए, स्क्रीनशॉट आउट हमें लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद ले लीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो आराम से आप ले सकते हैं। अब गौर से मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। फंक्शन चेंज करेगा कब, जब 90 डिग्री। अब थोड़ा सा मैं इसको कोना पे बना लेता हूं ताकि आपको समझा मैं सकूं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा। मेरी बात को समझिएगा, अगर कोई वहां पर एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो, 90 डिग्री माइनस थीटा, सबसे पहले ये किस घर में है, पहला वाला घर में है। फंक्शन चेंज करेगा, फंक्शन चेंज करेगा, नोट करके लिख लीजिएगा, फंक्शन चेंज करेगा, और सभी फंक्शन वहां पर पॉजिटिव होंगे, क्योंकि यहां पर सभी जो होंगे वो पॉजिटिव होते हैं, इस बात को ध्यान देना है। तो यहां पर नोट करके लिखते हैं हम लोग, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों इसको हम लोग सीख रहे हैं, ये चीज अभी आपको जानना है। टेन तुरंत आपको यहां पर यह चीज ध्यान देना है, फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। एकदम आराम से पढ़िए, एक वीडियो में हो सके केवल आज हम लोग फंक्शन के बारे में ही जानेंगे। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां पर सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर है, अगर साइन 90 डिग्री थीटा माइनस है तो ये फंक्शन चेंज करेगा, दैट मीन्स ये कॉस में चल जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट हमने बताया था कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, और ये कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये टेन थीटा में हो जाएगा।
सेक 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा है, यह सेक थीटा हो जाएगा। अब मेरे बताने का सबसे बड़ा मोटो क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। ये भाई फंक्शन तो चेंज कर लिया, ठीक है, मेरी बात को एकदम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला चीज़ हमने अभी बताया, ये पहला घर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले चतुर्थांश में जितने भी फंक्शन होते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, सबका मान वहाँ पर पॉजिटिव में होता है, सभी वहाँ पर आपस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, सभी आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव में हो जाएगा। चलिए इसको नोट करके लिख लीजिएगा, फिर मैं दूसरा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको ऐसे भी दिया जाता है कि 90 डिग्री को, ये चीज़ मैंने नहीं बताया था, π/2 भी लिखते हैं, ठीक है, π/2 माइनस थीटा अगर है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अभी ये चीज़, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिएगा। मेरे बताने का ये मोटो था कि अगर साइन 20 डिग्री है तो साइन 20 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। भाई 90 में 20 घटाएं, 90 में 70 घटाएंगे तो 20 ही आएगा। तो साइन जब हम 90 के फॉर्मेट में लिख लिए तो इसको हम लोग कॉस में चेंज करेंगे, तो ये कॉस हो जाएगा 70 डिग्री। कहने का मतलब साइन अगर 20 डिग्री है तो कॉस हम लोग 70 डिग्री लिखेंगे। एकदम आराम से पहले सीखिए, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर कॉस 40 डिग्री है और हम बोलेंगे भैया इसको फंक्शन चेंज करो, तो आप बोलेंगे कि सर कॉस, इसको अगर 90 के रेशियो में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। हम बोलेंगे सही बात है। अब कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन 50 डिग्री। कहने का मतलब कॉस 40 डिग्री है तो साइन 50 डिग्री हम लोग इसका वैल्यू लिख सकते हैं। हमारे बताने का सबसे बड़ा ये चीज़ मोटो समझने का प्रयास करिएगा कि साइन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कॉस, लेकिन यहाँ पर देखिए 20 डिग्री है तो यहाँ पर देखिए 70 डिग्री है। कहने मतलब इन दोनों का जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर बताने का सबसे बड़ा मोटो है। ये यहाँ पर कॉस है, ये यहाँ पर साइन है, इन दोनों को यहाँ पर क्या है 40 डिग्री या 50 डिग्री है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये बात को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो साइन कॉस को अगर चेंज अगर करना हो तो अब हम तुरंत यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आउट आप लोग लेते चलिएगा, बढ़िया से नोट्स बनाते चलिएगा। तो यहाँ पर मेरा बताने का ये मकसद है कि भाई अगर साइन 20 डिग्री है और उसको हम तुरंत बोलेंगे कि सर कॉस में लिखिए, तो आप बोलेंगे सर कॉस 70 डिग्री तो लिख ही सकते हैं आप। हम बोलेंगे यार कॉस 15 डिग्री है, उसको अगर हम साइन में अगर चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन 75 डिग्री। अगर यहाँ पर कॉस अगर 40 डिग्री, कॉस अगर कुछ भी लिख लीजिए यार, कॉस 30 डिग्री है तो उसको साइन में अगर चेंज करेंगे तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। गौर से समझिएगा। साइन अगर 15 डिग्री है तो उसको कॉस हम लोग 75 डिग्री लिख सकते हैं अभी। अब कोई दिक्कत नहीं। अब तो आप नहीं कह सकते हैं कि सर कैसे नहीं लिख सकते हैं सो, तो इसीलिए आप लोगों को मैंने मान बताया था कि साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वो कॉस 60 डिग्री के बराबर में होता है, और कॉस 60 डिग्री जो होगा या तो कॉस 45 डिग्री होगा, उसका भी वैल्यू साइन 45 डिग्री के वैल्यू के बराबर में होगा। तो ये कब वहाँ पर आपको काम देगा, जब फंक्शन चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ पर काम देगा आपको, ठीक है। अभी आपको मैं बहुत बताऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले अभी फंक्शन चेंज करने के बाद वैल्यू के आधार पे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ आप देख लीजिएगा, स्क्रीन शॉट आउट फटाफट लेते चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर गौर से समझने का प्रयास करिएगा। ये भी मैंने केवल बताया था कि भाई अगर ये चीज़ 90 डिग्री, जब इसमें इस घर में अगर कोई वैल्यू जाएगा तो इसको हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये फंक्शन वाला, ये तो इस क्वाड्रेंट वाला बात, 360 डिग्री प्लस थीटा वाला भी हम बताएंगे। अब अगर कोई वैल्यू अगर 90 डिग्री प्लस थीटा के साथ अगर दे दिया जाए तो वहाँ पर, तो अभी एक चीज़ मैंने बताया था आप लोगों को, नोट करके ये भी लिख लीजिएगा। पाई बराबर होता है 180 डिग्री, अभी केवल अभी इतना ही जानना है, और π/2 बराबर होता है कितना 90 डिग्री।
3π/2 हो जाएगा कितना, 270 डिग्री। अभी मत जाइए उधर, अभी केवल हमको उतना जानना है। अगर कोई वैल्यू इस क्वाड्रेंट में अगर जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में, तो दूसरा क्वाड्रेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। अब दूसरा क्वाड्रेंट हम ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्वाड्रेंट अब दो तरीके से मैं बता रहा हूँ, एक 90 डिग्री भी करके बता रहा हूँ और एक 180 डिग्री दूसरा क्वाड्रेंट के बारे में हम अगर बता रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 180 डिग्री माइनस थीटा के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ फंक्शन चेंज नहीं करेगा, लेकिन यहाँ फंक्शन चेंज करेगा। FC लिख लीजिएगा, फंक्शन नॉट चेंज, FNC लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ फंक्शन चेंज नहीं करेगा, लेकिन यहाँ फंक्शन चेंज करेगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री प्लस थीटा है, 180 डिग्री माइनस थीटा है, तब फंक्शन चेंज करेगा। तो कहने का मतलब हमारा क्या मकसद है, यहाँ पर आप समझिएगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा है, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा है, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा है, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा है, कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा है। आप बोलेंगे सर फंक्शन तो चेंज करेगा ही करेगा, क्योंकि 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो साइन है तो कॉस में चल जाएगा, कॉस है तो साइन में चल जाएगा, टेन है तो कॉट में जाएगा, कॉट है तो टेन में जाएगा, सेक है तो कॉसेक में जाएगा, कॉसेक है तो सेक में जाएगा। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा चीज बताने का ये मकसद होगा, ध्यान से देखिएगा, कि भाई इस क्वाड्रेंट में तो सब लोग हैं, लेकिन सर आपने बताया था कि इस घर में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये वाला जो साइन है, यहाँ पर साइन और कॉसेक जो है ये पॉजिटिव होगा, बाकी आपका जितना भी वैल्यू है सब वहाँ पर क्या हो जाएगा, सब वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो सब की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, बाकी छोड़ के ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये देखिए, इधर मत देख लीजिएगा, साइन यहां पर मत देखिएगा कि साइन यहां है कॉसेक यहां है, जिस फंक्शन से चेंज किया है वहां से देखना है आपको कि ये है। तो कहने का मतलब अब एक चीज समझिएगा कि साइन अगर कोई भी चीज अगर वैल्यू निकालने देगा, साइन 120 डिग्री का मान निकालने देगा, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे कि सर हम लिख सकते हैं इसको साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अगर 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखेंगे तो बोलेंगे सर साइन 90 प्लस थीटा, फंक्शन चेंज करेगा, तो आप बोलेंगे सर कॉस 30 डिग्री होगा। लेकिन कॉस 30 डिग्री जब होगा, लेकिन इसकी मान जो होगी वो पॉजिटिव में जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे सर कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इसका मान जो होगा वो पॉजिटिव में जाएगा। लेकिन यही अगर टेन 120 डिग्री का मान निकालेंगे, अगर हम टेन 120 डिग्री का मान निकालेंगे, तो उसका जो वैल्यू देगा वो पॉजिटिव में नहीं जाके वो नेगेटिव में देगा। ये बात को वहाँ पर बताने का मेरा ये मोटो था, ठीक है। नोट करके इसको जरूर फटाफट नोट करिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये चीज़ हमारा समझाने का ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का था, ये ध्यान देना है। दूसरा क्वाड्रेंट में गया, दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएगा नेगेटिव। यही अगर तीसरा क्वाड्रेंट में जाएंगे, अब 180 डिग्री प्लस थीटा भी देख लीजिएगा, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, दोनों में से कहीं चेंज नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब यहां पर ये चीज देखिए, अब बोलेंगे कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, फंक्शन चेंज नहीं करेगा, साइन है तो साइन में ही रहेगा, ठीक है। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, फंक्शन चेंज नहीं करेगा, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा। टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, टेन थीटा में ही जाएगा, फंक्शन चेंज नहीं करेगा। लेकिन वैल्यू जब जाएगा तो ये चीज यहां पर ध्यान देना है,
कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा होगा, तो कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। सेक 180, अब उसके बाद आप लोग कई वैल्यू निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं। 180 डिग्री प्लस थीटा है तो ये सेक थीटा में ही जाएगा, और कॉसेक इसी तरह 180 डिग्री प्लस थीटा होगा तो ये कॉसेक थीटा में ही रहेगा। लेकिन ध्यान यहाँ इस बात से रखना है कि भाई 180 डिग्री प्लस थीटा है, दूसरा क्वाड्रेंट में ये जो वैल्यू होगा ये पॉजिटिव में होगा, बाकी सभी वैल्यू जो होंगे वो नेगेटिव में होंगे, बाकी जो मान होगा वो नेगेटिव में होगा। ये नेगेटिव में होगा, ये भी नेगेटिव में होगा, ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में। अब अभी मैंने जस्ट आपको एक वैल्यू निकाल के बताया था कि यार साइन 120 डिग्री का मान अगर हम निकालेंगे तो साइन 120 डिग्री का मान अभी आपने देखा था कि कितना, √3/2। साइन 120 डिग्री का मान अभी आपने देखा था कि कितना होगा, ठीक है। साइन 120 डिग्री का मान आपने देखा कि सर √3/2। अब उसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है आप लोग? यहां तक एकदम परफेक्ट एकदम। अरे यार 180 डिग्री माइनस प्लस थीटा, ओहो हो, सॉरी, देखिए यही होता है रिकॉर्डिंग। एक मिनट, भारी मिस्टेक हुआ हमसे, बवंडर मिस्टेक। हर जगह माइनस होगा यहाँ पे, हर जगह माइनस होगा क्योंकि माइनस लेके चल रहे थे, बवंडर में मिस्टेक। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों को कि कुछ देर के लिए गलत दिमाग में कॉन्सेप्ट, गर्मी लग रही थी ना जिस कारण से हो, क्योंकि 180 डिग्री माइनस थीटा जब जाएगा इस क्वाड्रेंट में जाएगा ना, 180 डिग्री ईस्ट में चला जाएगा, तो ये चीज़ है। तो अभी जस्ट अगर हम वैल्यू अगर बता रहे थे कि साइन अगर हमको 120 डिग्री का मान निकालना है तो उसका भी वैल्यू देखिएगा कि ऐसे ही कैसे निकलेगा। सो तो यहां से अगर देखना है साइन 120 डिग्री का मान निकालेंगे तो साइन 120 डिग्री का मान निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस थीटा 60, फंक्शन चेंज नहीं करेगा, साइन 60 डिग्री होगा। साइन 60 का वैल्यू जो होगा बच्चों वो √3/2 होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, माफ़ी चाहूँगा। अब इसको ऐसा नहीं है कि हम एडिट करेंगे, ये चीज़ आप हमको जब वीडियो अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एडिट नहीं करते हैं, जो है मिस्टेक हो गई, अरे भाई जल्दीबाजी में मिस्टेक हो गया। चलिए अब एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये पूरा क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़, ये सबसे पहले मैंने बताया था कि किस घर में पोजीशन जाएगा। कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पर है तो 180 डिग्री माइनस थीटा या तो 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा 270 डिग्री माइनस थीटा, इस घर का वैल्यू 270 डिग्री प्लस थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा। इसके बाद मैंने बताया था इसमें सभी फंक्शन पॉजिटिव होंगे, इसमें जो होंगे वो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होगा। इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ कि अब डायरेक्टली आपको वैल्यू बताऊँगा। फंक्शन चेंज कब करता है, जब कौन 90 डिग्री प्लस थीटा में और या तो 90 डिग्री माइनस थीटा में दिया होगा तभी फंक्शन चेंज करेगा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में देगा तभी फंक्शन चेंज करेगा। फंक्शन किस में चेंज करता है, साइन अगर है वो कॉस में चला जाएगा, कॉस है तो वो साइन में चला जाएगा, टेन है तो कॉट में चला जाएगा, कॉट है तो टेन में चला जाएगा, सेक है तो कॉसेक में चला जाएगा, कॉसेक है तो सेक में चला जाएगा। अब आगे क्या बताया गया था आप लोगों को, अब एक चीज़ बताया था मैंने कि 90 डिग्री प्लस थीटा करके ये चीज़ आप लिख सकते हैं। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट बात है, अब मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने कराया था कि ठीक है। अब यहाँ पर इस बात को समझिएगा आप लोग, ठीक है। केवल यहाँ से वैल्यू निकालिए। अगर वैल्यू दे देगा, मान लीजिए यहाँ पर 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री 210 डिग्री दे देगा साइन 210 डिग्री का मान बताइए। तो भाई 210 डिग्री को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। साइन 210 को लिख सकते हैं हम लोग
180 डिग्री प्लस थीटा, या साइन को हम लोग 210 डिग्री को लिख सकते हैं। मेरी बात को एकदम मैं 10 एग्जाम्पल दूंगा, टेंशन नहीं लेना। इसको हम लोग 270 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब कोई बहुत बड़ा दिमाग मत लगा दीजिएगा कि सर इसको तो 140 डिग्री प्लस 70 डिग्री भी लिख सकते हैं। मेरे दोस्त कभी भी ऐसे दिमाग में मत सोचना, जब भी सोचेंगे तो 180 डिग्री, 270 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री के साथ रिलेशन में सोचेंगे, तभी वह मान निकालना संभव है। अन्यथा 140 डिग्री ये क्वाड्रेंट में कभी होता ही नहीं है कि भाई 140 डिग्री प्लस 70 डिग्री सोच लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ आपको ये चीज़ देखना है कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा है। सबसे पहले फंक्शन चेंज करेगा, फंक्शन चेंज नहीं करेगा। साइन का वैल्यू का साइन 30 डिग्री का साइन 30 डिग्री ही रहेगा। लेकिन 180 डिग्री प्लस थीटा जो वैल्यू गया है वो किस घर में गया है? इस घर में गया है। 180 डिग्री प्लस थीटा है वो इस घर में है, और इस घर में साइन का घर है ही नहीं, वो ये घर जो है वो टेन और कॉट का है। तो कहने का मतलब इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पर वो नकारात्मक होगा, वो नेगेटिव होगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -1/2। ये चीज़ सिखाने का मकसद था कि अगर वैल्यू अगर बड़ा बड़ा अगर दे देगा उसको छोटा करके निकालना पड़ेगा, फंक्शन चेंज करके निकालना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर देखिए, अब बोलेंगे सर फंक्शन चेंज करेगा, क्योंकि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा है, 270 के साथ प्लस माइनस होगा तो फंक्शन चेंज करता है। तो साइन 270 डिग्री यहाँ पर थीटा है दोस्तों, तो ये फंक्शन चेंज करेगा तो हो जाएगा cos 60 डिग्री में। और अगर ये cos 60 डिग्री में होगा, अब यहाँ पर ये भी आप कहेंगे कि इसका भी वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? नकारात्मक में होगा, क्योंकि साइन है तो माइनस हो जाएगा। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? -1/2। तो चाहे आप इससे 180 डिग्री प्लस करके बनाएं, 270 डिग्री माइनस करके बनाएंगे, वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वैल्यू उसका समान होगा। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको ये चीज़ जानना है। चलिए फटाफट एकदम आप लोग सीखते चल रहे होंगे। अगर कहीं पर किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस चीज़ को मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो उस चीज़ को मैं क्लियर करा दूंगा। अब हमारा मकसद ये था, ये चीज़ तो आपने सीख लिया, चलो ठीक है। अगर हम बोलेंगे 270 डिग्री प्लस 300 डिग्री का मान निकालिए, अब हम बोलेंगे कि tan 300 डिग्री का मान निकालिए। अगर tan 300 डिग्री का मान है तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, और tan 300 को आप लिख सकते हैं tan 360 डिग्री माइनस 30, 360 डिग्री माइनस 60। यहां पर आप बोलेंगे कि सर फंक्शन चेंज करेगा, क्योंकि 270 है तो फंक्शन चेंज करेगा, तो फटाक से वहां पर चेंज कर दीजिए, हो जाएगा cot 30 डिग्री में। और अब एक बात बताइए कि 270 डिग्री है वो इस घर में गया है, चौथा घर, और चौथा घर किसका है बताइए? चौथा घर जो है वो tan का नहीं है, वो tan का नहीं है, तो नकारात्मक जाएगा। इसका वैल्यू cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -√3। इसका वैल्यू हो जाएगा -√3। यहाँ पर tan 360 डिग्री, फंक्शन चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा, क्योंकि 360 डिग्री है, तो चेंज नहीं करेगा तो हो जाएगा tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री होगा तो ये घर जो है वो tan का नहीं है, माइनस में जाएगा, ये हो जाएगा -√3। इसका वैल्यू हो जाएगा -√3। तो इधर से भी वैल्यू निकालिए चाहे इधर से भी वैल्यू निकालिए, इसका मान अब आराम से आप निकाल सकते हैं, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, पूरा खाखा ये नहीं वहाँ पर। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर ये चीज़ हम लोग देखेंगे, अगर जब कोण का मान एक राउंड अगर कवर कर ले तो 360 डिग्री कवर कर लेगा, अगर 2 बार कवर कर ले 720 कवर कर लेगा। अगर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन ये तो अगर मान लीजिए साइन 390 डिग्री का मान अगर आपको निकालने दे दिया, तो आप इसको तुरंत लिख दीजिएगा कि सर 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो जाएगा। अब आपको ये मेरा बताने का मकसद है, ठीक है, अभी मैं बहुत कुछ ना बोलूँगा कि साइन 2n पाई थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कुछ मत जानिए। आप जानिए कि अगर कोई भी बंदा अगर वो एक राउंड अगर कंप्लीट कर लेता है, 360 डिग्री वो कंप्लीट कर लेगा, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दीजिए, आपको केवल देखना है कि ये 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया तो 360 डिग्री वो खत्म हो गया,
वो केवल अब उसके पास बचा है कितना, 30 डिग्री है। अगर इसको वैसे देखेंगे तो फंक्शन ये चेंज नहीं करेगा, तो ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है आपको। लेकिन ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी अगर एंगल अगर 360 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो डायरेक्टली। जैसे अगर वहाँ पर 700, जैसे देखिए इधर एक राउंड वहाँ पर 360, दूसरा राउंड 720, अगर कोई वैल्यू अगर दे दे 750 डिग्री, तो 750 डिग्री है तो हमको देखना है कि 750 डिग्री है, 750 डिग्री है, तो ये 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री होगा। तो ये खत्म हो गया, अब मुझे केवल 30 डिग्री को ही लेके चलना है, ठीक है। ये बात ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर कोई अभी मैं आगे मैं बहुत बड़ा मान वहाँ पर बताऊंगा कि आगे चल के अगर आपको मान अगर देखना है, ठीक है। अगर 1140 डिग्री दे दे, देखिएगा क्वेश्चन, चलिए जब करा रहे हैं तो करा ही देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि कोई मान अगर दिया है 360 डिग्री किया, फिर 360 डिग्री किया, फिर 360 डिग्री, 1080 डिग्री किया, और 1080 डिग्री के साथ अगर मान लीजिए अगर कोई भी अगर वैल्यू दे देगा तो हम दे देते हैं 1080 डिग्री के साथ हम आपको खुद यहाँ पर यह चीज़ देखना है कि सर कैसे क्लियर करा रहे हैं। सो हम दे देंगे 120 डिग्री इसके साथ 1200 दे देंगे कि भाई साइन या तो 10 1200 निकालो, आप बोलेंगे कि 10 1200 का मान निकालो। तो आपको ये चीज़ देखना है कि 1200 जो है मुझे उसके लगभग में कितना बार पहुँच रहे हैं। तो 1200 को हम लोग लिख सकते हैं 1080 डिग्री और प्लस 120 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 10। अब ये चीज़ दिमाग से हट जाएगा कि 10 यहाँ पर क्या है, अगर ये 360 का अगर गुणज के साथ अगर जाएगा तो वो बार बार न्यूट्रलाइज कर जाता है। 36, 72, 1080 और 5000 6000 वैल्यू नहीं देता है, टेंशन मत लेना बेटा। 36 का ही गुणज देगा, 4-5 बार देगा, 6 बार दे सकता है, 7 बार दे सकता है। तो अब यहाँ पर आपके पास 10 120 डिग्री आ गया। अब 120 डिग्री को कई तरीके से लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, फंक्शन चेंज करेगा कॉट में चल जाएगा, और कॉट ये किस घर में चला गया, 90 प्लस थीटा इस घर में चला गया, इस घर में साइन और कॉस नेगेटिव जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा -√3। तो कोई भी मान अगर निकालना हो आप आराम से वहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो चीज़ यहाँ पर गौर से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बताने का ये सबसे बड़ी चीज़ मकसद है, साइन 30 डिग्री को कॉस में चेंज करना है, कॉस 60 डिग्री, ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। साइन 10 डिग्री है, किस में चेंज करना है, कॉस में चेंज करना है। यही सबसे बड़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा, केवल 90 डिग्री वाला अधिक वहाँ पर बनेगा, ठीक है। इसलिए आपको सबसे अधिक फोकस उसी के ऊपर मैं कर रहा हूँ। अगर साइन 10 डिग्री है, कॉस 80 डिग्री होगा। साइन 13 डिग्री है, कॉस 77 डिग्री होगा। कॉस 24 डिग्री है, 90 में 24 घटाइए, साइन 66 डिग्री होगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 10 10 डिग्री है, उसको कॉट में लिखेंगे, कॉट 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको फिर से अगर हम चेंज करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं। तो 10 90 डिग्री फंक्शन चेंज करेगा, क्या हो जाएगा, कॉट 80 डिग्री। अब सबसे बड़ी चीज़ ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भाई साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, ये चीज़ याद आपको रखना है, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना है कि भाई 10 अगर 15 डिग्री है, 10 अगर 15 डिग्री है तो कॉट में जाएगा तो 75 डिग्री हो जाएगा। केवल डायरेक्ट घटा दीजिए, बहुत अधिक आसान होगा। 10 अगर यहाँ पर 12 डिग्री है, कॉट में 78 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ आपको सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो अगले वाले वीडियो में क्वेश्चन में आपको मैं कराऊंगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। पहले इसको और हम आगे एक्सप्लेन और कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा वहाँ पर एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ सिखाने का मकसद ये था कि जब भी फंक्शन चेंज कर सकते हैं, फंक्शन चेंज करने के बाद वैल्यू में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना बच्चों।
साइन कॉस, फटाक से कुछ मत, अगर साइन यहाँ पर ये है तो कॉस 90 डिग्री माइनस ये हो जाएगा, केवल घट जाएगा यहाँ पर। साइन यहाँ पर 4 है, 4 ये है, कॉस में चेंज हो जाएगा तो कॉस 90 डिग्री माइनस 4 ये हो जाएगा। साइन यहाँ पर कुछ भी अगर मैं दे दूं, साइन यहाँ पर 3x है, कॉस 90 डिग्री माइनस 3x हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आशा करता हूँ सब बढ़िया से समझ रहे होंगे। साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, यही चीज़ तुमको, और 90 डिग्री वाला ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इसके बाद अब जो वैल्यू निकालने देगा, कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर क्लियर कराया कि कोई भी वैल्यू अगर आपको निकालना है तो किसी भी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं, कहीं पर कोई किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वाड्रेंट सबसे बढ़िया, आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वाड्रेंट वाला चीज़ समझ में आ गया होगा कि कोई भी वैल्यू यहाँ पर जाएगा तो उसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं सब, ठीक है। फंक्शन चेंज कब कब करता है, इन सभी बातों पर आप लोगों ने अभी वहाँ पर ध्यान से देखा और एक एक चीज़ सीखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इस पर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कॉन्सेप्ट अभी भी बहुत और थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट अभी है। अभी देखता है वीडियो कितना हो गया, लगभग 50 मिनट का वीडियो मैं दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे की कम से कम दूंगा तबीयत थोड़ा ख़राब है लगातार बोलने में अगले कॉन्सेप्ट में मिलते हैं। थोड़ी खांसी जोर से होगी, ठीक है। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। आगे भी वैल्यू में और अभी मैं आगे बताऊंगा और बहुत बेहतर तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों को फिर से एक बार इम्पोर्टेंट बता देता हूँ इस चीज़ को बहुत क्लियर मैं करा दिया था। साइन थीटा का वैल्यू जस्ट कॉसेक थीटा होता है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर था। उसी तरीके से कॉसेक थीटा बाय 1 बाय साइन थीटा होता है, और इस पर क्वेश्चन भी हम कराए थे, ठीक है। और इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, इन सभी पर आप लोग जरूर पहला वाला पार्ट जरूर आप लोग देख के रखिएगा, फार्मूला वाला, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को ज़बरदस्त क्वेश्चन इस पर कराऊंगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को ये भी बताना भूल गया था मैंने, प्यारे मित्रों, हमारा भी बेसिक स्टडी एक चैनल है, आप लोग ज़रूर वहाँ पर भी जाके पढ़िए। वहाँ पर भी हमारा भाई बहुत ही बेहतर तरीके से मैथ ही करा रहे हैं और बहुत बेसिक से करा रहे हैं, बहुत ही अलग तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग ज़रूर वहाँ पर जाके जुड़िएगा। आप लोगों को वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाता है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाता है। अपने कोई भी क्वेश्चंस को आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर लिंक दिया जाए 73790 और 73200। आप वहाँ पर ग्रुप पे जाके जुड़े और बेहतर तरीके से भी आप अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जाते जाते फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम AK शाह मैथ्स के नाम से है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर जाके जुड़िए, वहाँ से आप लोग को PDF मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।